नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करूंगा मैं काशी के कोतवाल की। काशी के राजा भगवान शिव और काशी के कोतवाल काल भैरव। आज ये बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि हमारे आधुनिक युग में भी एक ऐसा युग है कि जो हमारे सनातन संस्कृति और हमारी परंपरा को बहुत मजबूती से पकड़े हुए है। अगर इस नगरी की मैं थोड़ी सी बात करूं तो आपको पता होगा कि ये नगरी काशी भगवान शिव की नगरी है, माँ पार्वती की नगरी है, बहुत ही पवित्र नगरी है। आदिकाल से 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे हैं और सबसे आदिकाल की लिंग ज्योतिर्लिंग यहाँ पे विराजमान है। भगवान शिव के त्रिशूल पे भी लोगों का कहना है कि ये नगरी अवस्थित है और ये इतनी बड़ी पुण्य भूमि है कि जिसका जितना व्याख्या किया जाए उतना कम है। ये 1200 शताब्दी ईस्वी पूर्व ये राजा हरिश्चंद्र जब हुआ करते थे तो एक काशी विश्वनाथ मंदिर जी का उन्होंने पुनरुद्धार कराया था। इसके बाद 1184-85 के बाद ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने उस मंदिर को छिन्न भिन्न किया, तोड़ दिया। फिर 1777 से लेकर आगे 3-4 वर्षों तक इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर का फिर जीर्णोद्धार कराया और आज नरेंद्र मोदी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस मंदिर को भव्य रूप दिया है हमारे दर्शकों के लिए। तो ये नगरी की हमारी एक छोटी सी परिचय। लेकिन आपको पता है कि जहां पर मैं खड़ा हूं ये है हमारे काशी के कोतवाल की चेयर और इसी कुर्सी पे हमारे काशी के कोतवाल बैठते हैं। बाकी जो यहाँ कोतवाल नियुक्त होते हैं वो उनके पद चिन्हों पे, उनके बताए हुए रास्तों पे अनुसरण करते हैं और वही चेयर पे जहाँ पर हमारे मुकेश जी आपको दिखा रहे हैं उसी चेयर पे वो बैठते हैं जो यहाँ कोतवाल नियुक्त होते हैं। लेकिन परमानेंट कोतवाल नियुक्त हुए हैं जो हमारे भगवान शिव ने नियुक्त किया है, वो है काशी के कोतवाल काल भैरव। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज जब हम अमृत महोत्सव भारत की मना रहे हैं तो भारत की सभ्यता संस्कृति जानने की आवश्यकता है हमें। और एक काशी के कोतवाल की कुछ जिम्मेवारियां हैं और ये सब जिम्मेवारियों में कहें तो शिव अगर राजा हैं तो यहाँ के रक्षक और यहाँ के सारे कानून व्यवस्था को देखने का हमारे काल भैरव की जिम्मेवारी है, इसीलिए उनको सुशोभित किया गया है। दूसरी चीज, माँ पार्वती यहाँ पर विराजमान रहती हैं, उनकी सारी देखरेख, उनकी सब सेवा शुश्रूषा हमारे काल भैरव नहीं, उनको ही करना होता है। तीसरी चीज मैं बात करूं तो काशी नगरी एक अद्भुत, सुरक्षित और बहुत ही व्यापक, दिव्य, भव्य हमारा काशी है। इस काशी नगरी में हमारे काल भैरव सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी एक और बड़ी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान हो या शनि ग्रह की 7.5 चल रही हो या किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही हो, यहां तक कि कहा जाता है कि यमराज भी जब उनको लेने आते हैं काशी नगरी में रहने वाले लोगों को तो यमराज की बात नहीं सुनी जाती, हमारे इन काल भैरव की बात सुनी जाती है और शिव की बात सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के यही राजा और यही फिर यहाँ पे कानून के रक्षक करने वाले हैं। तो ये शिव और काल भैरव ये दोनों यहाँ के राजा और यहाँ के रक्षक हैं, इसीलिए यहाँ पर यमराज की भी नहीं चलती। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपको एक पुरानी कहानी में बताऊंगा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आगे कौन, बड़ा कौन का एक होर लगा था। उसमें भगवान शिव जज बने थे, जस्टिस थे। उनके सामने ब्रह्मा जी ने कुछ मिथक बात बोल दी, झूठ बोल दिया अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। फिर भगवान विष्णु ने उनका सर कलम कर दिया और सर कलम करने के लिए खुद अपना त्रिशूल का प्रयोग नहीं किया, उपने अपने प्रतिरूप काल भैरव को निमित्त किया, काल भैरव का स्वरूप बनाया और उनका सर को कलम किया, जिस पर उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो सब जगह पर पता किया गया, भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्म हत्या का दोष ऐसे नहीं मिटेगा, अगर आप काशी नगरी चले जाते हैं तो वहां पर किसी भी हत्या का दोष आपको नहीं लगेगा और वहां पे आपको ब्रह्म हत्या का दोष भी निवारण होगा। तो जब काल भैरव यहाँ पे अपने आप प्रकट हुए, जो मंदिर में आपको दिखाऊंगा, अपने आप काल भैरव प्रकट हुए और वहां पर यहीं पे काशी नगरी के वो सुरक्षा के प्रहरी बन गए। तो काशी नगरी में काल भैरव जब भी कभी कोई यहां आए तो सबसे पहला दर्शन काल भैरव की की जाती है, इनसे परमिशन लिया जाता है और तब भगवान शिव की, काशी विश्वनाथ जी की दर्शन की जाती है। और आपको यह भी बता दें कि ये अद्भुत, दिव्य और अलौकिक
चीज मैं आपको बता रहा हूं और एक कथा बता रहा हूं। एक बात और जानिए कि सैकड़ों साल पुराने एक कोतवाली थाना जो बनारस का सबसे पुराने थाना में आता है, और यहां पर जितने लोग हमारे बंधु भाई दोस्त जितने लोग पदस्थापित हैं, सबका कहना है कि ये थाना और ये स्टोरी जब से मैं आया हूं तब से मैं देखता हूं। तो ये आप सोच लीजिए कि कितना आदिकाल से और कितना इसका प्राचीन इतिहास है। और दूसरी बात और कि काशी नगरी में कोई भी बड़ा से बड़ा पदाधिकारी आए, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी आए, राष्ट्रपति भी आए, तो सबसे पहले काल भैरव का दर्शन करवाया जाता है, उनसे परमिशन लिया जाता है, और उनसे परमिशन लेने के बाद ही वो काशी विश्वनाथ जी में प्रवेश कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि काल भैरव यहाँ के सुरक्षा प्रहरी और सुरक्षा के द्योतक हैं। काल भैरव अपने आप में एक, हम लोगों को कहें तो ये 100% और साक्षात देव हैं, और इनको महसूस करने के लिए आप सबों को अपने भाव में अब भगवान शिव को और काल भैरव को समझना होगा। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि यहां पर कितनी भी आधुनिकता हो जाए, लेकिन आज के भी डेट में, आज के भी समय में और इस वर्तमान युग में जब आप इस देखते हैं, जब इस चेयर को देखते हैं, तो आपको ये भाव उत्पन्न होता है कि यहां पर महाराज बैठे हैं, यहां पर सुरक्षा देने के लिए हमारे पूरे काशी नगरी की, और इनके आदेश से पूरा संचालन होता है। तो इसीलिए ये भाव जो कि दिखते नहीं, लेकिन इनका कानून का प्रभाव हर पूरे काशी नगरी में है, और एक काशी नगरी इसीलिए दिव्य, भव्य और अलौकिक है। जरूर दर्शन करना चाहिए आपको काशी नगरी का। सबसे पहले काल भैरव जी का इनसे आदेश लेकर, परमिशन लेकर आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करें। मैं यही निवेदन करता हूं अपने सारे दर्शकों से कि ये साक्षात देव हैं, जिनके आशीर्वाद से आपके सारे दुख संकट मिट सकते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।